हेलो एवरीवन, वेलकम टू ध्यांश के द यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। ध्यांश भी बढ़िया है, मस्त है। तो जो आज का व्लॉग मैं लेके आई हूँ वो व्लॉग है मेरा कि मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि ध्यांश के स्टेरॉइड्स चल रहे हैं, मतलब वो वाला ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है। तो मैं उसी से रिलेटेड कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि काफ़ी कमेंट्स ऐसे आए हैं जिसमें लोगों ने लिखा कि मैम प्लीज़ ये मत स्टार्ट कीजिए, इससे बच्चे को ये प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम होती है, बाद में इसके जो इफ़ेक्ट है वो निकल के आते हैं कि बच्चे के ऊपर क्या इसका साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। तो उसी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि अभी जब हमने ध्यांश के स्टीरॉयड स्टार्ट किए हैं तो आप सबको पहले पता होगा कि इसमें बच्चे को इन्फेक्शन से काफ़ी बचाना होता है। तो वही सेम ध्यांश के साथ भी चल रहा है। हमारी जो अपॉइंटमेंट्स एम्स में हो रही है उसमें सिर्फ फ़िलहाल इसके फादर ही जा रहे हैं, वो हम उसमें मैं और ध्यांश नहीं जा रहे हैं। हम दोनों इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि डॉक्टर ने हमें बोला था कि आपको बच्चे को लेके हॉस्पिटल नहीं आना है, यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है और बच्चे को इन्फेक्शन होने का काफ़ी डर रहता है। तो उसमें मैं पहले आपको एक छोटी सी बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब डॉक्टर आपको एम्स के डॉक्टर जब आपको ऐसा बोले कि आपको बच्चे को नहीं लेके आना है तो उसके लिए आपको क्या करना है। उसमें क्या हुआ कि साहिल अकेले ही गए थे हॉस्पिटल, हम ध्यांश में घर पर ही थे। जब सेम डे की अपॉइंटमेंट ली हमने हॉस्पिटल में जाके ही, तब हमें जब वहाँ पे एंट्री होती, जो आपको पता होगा सेकंड फ्लोर पे जब एंट्री होता तो बच्चा नहीं था तो आपको अंदर एंट्री मिले ही नहीं। तो उन्होंने बताया, तो जब जब साहिल ने बताया कि भाई हमें डॉक्टर ने विदाउट चाइल्ड आने के लिए बोला था, तो मैं इसलिए ही बच्चे को नहीं लेके आया हूँ क्योंकि उसको इन्फेक्शन का काफ़ी डर था। तो उन्होंने बोला कि सर आपको पहले ये चीज़ डॉक्टर से लिखवानी चाहिए थी, हम आपके ऐसे एंट्री नहीं कर सकते। उसमें इसका उसमें साहिल का इतना टाइम वेस्ट हो गया ना कि इधर से उधर जाना, उधर से इधर जाना। काफ़ी ये प्रॉब्लम आई थी हमें, मतलब कम से कम 1 डेढ़ घंटा हमारा वेस्ट हो गया था उस दिन। तब साहिल ने जब उस दिन डॉक्टर से मिले तब उन्होंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हुई। तो जब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट हमने ली तो वो लिखवा के लाए थे कि बिना बच्चे के आना है, तो ओनली फादर या मदर में से कोई एक आएगा। तो जैसे फिर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट अब देखते हैं हमारी तो उसमें देखते क्या होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो ध्यांश को स्टेरॉयड का असर हो रहा है। कुछ लोगों ने लिखा कि बच्चा बड़ा लेज़ी हो जाता है इसमें, मतलब बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। तो मैं आपको बता दूं कि जब ध्यांश को हमने पहले दिए थे, जिस चीज़ का मुझे डर था, मुझे ये था जब पहले हमने ध्यांश को स्टेरॉयड दे चुके हैं उसमें ओमनाकोटल, काफ़ी लोग लिख रहे हैं कि मैम हम अपने बच्चे को ओमनाकोटल दे रहे हैं, ओमनाकोटल दे रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वो ध्यांश को हम बहुत पहले दे चुके हैं, वो मेरे बच्चे को सूट नहीं हुई थी। अभी भी स्टेरॉइड चल रहे हैं लेकिन जो अभी चल रहे हैं वो दूसरे वाले चल रहे हैं, नाम मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, लेकिन ओमनाकोटल नहीं है। जब ओमनाकोटल चली थी ध्यांश की, तब ध्यांश को बड़ी बेचैनी थी, मीन्स वो हाथ पैर अपने कंटिन्यू मारता रहता था और वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो गया था, जैसे हाइपर हो जाते ना बच्चे, वो वैसे ही हो गया था। इसके कारण डॉक्टर्स को बीच में ही बंद करनी पड़ती थी। अब जब हमने शुरू की तो मुझे यही इसी बात का डर था कि कभी ऐसा ना हो कि ध्यांश फिर से हाइपर एक्टिव हो जाए, क्योंकि फिर बच्चे को संभालना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बच्चा कंटिन्यू कई कई घंटे तक रोता रहता है। तो मुझे लगा था कि कभी फिर से वो प्रॉब्लम हमें फेस ना करनी पड़े, लेकिन टचवुड अब की बार ऐसा नहीं हुआ। अब की बार जो स्टेरॉइड्स चल रहे हैं अभी, मतलब वेट तो मैं अभी नहीं कह सकती कि बढ़ा है क्योंकि मैंने अभी वेट किया भी नहीं है ध्यांश का, लेकिन उसकी भूख तो जैसे आप सबको पता ही कि इसमें भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है, वो उसको भूख लग रही है, खा पी चलो वो आराम से रहा है। दूसरा जो इसकी जो मेन प्रॉब्लम थी कि बेचैनी का, और जो कंटिन्यू हाथ पैर मारना, हाइपर एक्टिव होना, इन चीज़ों की प्रॉब्लम्स ना आए। तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेज़ी हम ये नहीं कह सकते कि पूरा लेज़ी है, लेकिन हाँ हल्का सा वो है, लेकिन अलर्ट है। जैसे मान लो मेरी आवाज़ सुन के, अपने पापा की आवाज़ सुन के, तो वो इन चीज़ों पे थोड़ा रिएक्ट कर रहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि अलर्ट वो थोड़ा हुआ है ध्यांश। लेकिन एक प्रॉब्लम और आ गई है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस स्टेरॉइड स्टार्ट करने से क्या हुई है। जो मैंने सोचा था वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन उससे कुछ हटके हुआ है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो हुआ ये कि अब ध्यांश को 2 दिन पहले से ही, मतलब हम लोगों ने जो इसके अंदर नोट किया,
तो उसको सीजर्स, जो उसका सीजर्स का वे था वो चेंज हुआ है। उसको ज़्यादा मतलब जो आ रहा है सीजर, वो ज़्यादा वाला सीजर आ रहा है। और वो ज़्यादा वाला मीन्स मैं आपको बता तो मतलब मैं दिखा तो सकती नहीं, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि उसमें ध्यांश बिल्कुल उसकी जो बॉडी है बिल्कुल टाइट हो जाती है, पूरा एक हाथ ऊपर उठा लेता है। और जैसे सांस है जो वो हल्की सी रू जैसे ऑक्सीजन कम आना, और मुंह से झाग निकलना, तो ये वाला सीजर अभी उसको स्टार्ट हुआ है। तो हमने उसकी वीडियोस बना ली हैं। अभी हम जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो हम डॉक्टर को बताएंगे। वो तो शुक्र है कि हमारी जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है वो पास में ही है, तब जाके ऐसा हुआ है। लेकिन हाँ, अगर अब जो ये वाले सीजर्स हैं, ये पहले 2 सीजर से स्टार्ट हुए थे, एक सुबह एक शाम। लेकिन जो अभी मतलब 2-3 दिन में जो हुआ है, हर हर दिन सीजर बढ़ता जा रहा है। मैं आपको बताऊं, दिन में जैसे 2 सीजर्स आ रहे थे, तो अब वो ज़्यादा आ रहे हैं, समझ लो 6-7 ऐसे आ रहे हैं। ऐसे करते करते अभी उसके सीजर्स काफ़ी बढ़ गए हैं वो वाले। तो हमें थोड़ी चीज़ का डर है। हमें ये भी रहता है कि कभी हमें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट ना करवाना पड़े, तो हम इस चीज़ के लिए अलर्ट हैं। लेकिन अभी ऐसी कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं हुई है। हाँ, ये भी सीरियस ही है कि उसको जो पहले वाले सीजर्स थे वो तो थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन नए सीजर स्टार्ट हुए हैं। और जो नए सीजर्स हैं वो काफ़ी डेंजरस हैं। मतलब मैं यही कहना चाहूँगी। हाइपर एक्टिव इतना नहीं है, लेजी भी इतना नहीं है, अलर्ट है, पता है कि आसपास क्या हो रहा है, खाना पीना सही खा रहा है। लेकिन जो सीजर है वो डेंजर है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। तो हम उसके बारे में हम डॉक्टर से बात करेंगे। पहले तो मुझे लगा कि शायद कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो गई हो, क्योंकि एकदम सीजर्स ने रिएक्ट किया। तो उसमें क्या था कि थोड़ा सा वो जो ये वाला पोर्शन था, ये नीचे वाला पोर्शन था जो, इसलिए भी थोड़ा सा साइड में गया था, मतलब ऐसे लेके जा रहा था। लेकिन वो स्टीरॉइड्स के कारण था। पहले मुझे लगा कि कभी कुछ मेजर प्रॉब्लम ना हो। फिर मैंने डॉक्टर KP सिंह को इसकी वीडियो बना के भेजी कि सर प्लीज़ आप देख के बताइए कि कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है, कुछ और प्रॉब्लम बढ़ ना जाए। जब ये वाले नए वाले सीजर स्टार्ट हुए ना, मैं तब की आपको बात बता रही हूँ कि मुझे लगा कि कभी कोई प्रॉब्लम बढ़ ना जाए। फिर सर ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ दवाइयों के कारण ही ऐसे कर रहा है, और कोई वो नहीं है। लेकिन धीरे धीरे वो भी ठीक, मतलब अब ठीक लग रहा है हमें। लेकिन जो सीजर बड़े हुए हैं उनके बारे में तो डॉक्टर ही बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, कि उन्हें आगे कॉन्टिन्यू स्टीरॉयड करने हैं या बंद करने हैं या क्या करना है, वो अब आगे डॉक्टर बताएंगे। अब बस हम सोच रहे हैं कि हमें 3-4 दिन आराम से निकल जाए, ताकि हम ध्यांश को ताकि जो हमारी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है उसमें जाके साहिल पूछ सके और उसको सर को पूरी वीडियोस दिखा सके कि कैसा है। इन्फेक्शन से मैंने ध्यांश को भी बचा रखा है। मैं उसको कहीं बाहर तो नहीं लेके जाती हूँ। एक आध दिन कभी हुआ तो नीचे अपनी सोसाइटी में ही ले जाती हूँ, और मैं कहीं नहीं लेके जाती उसको। ये तो मैंने दिया आपको स्टीरॉयड जब उसके चल रहे तब की अपडेट्स। अब जो मैं नेक्स्ट है वो देखते हैं कि अपॉइंटमेंट के बाद क्या होता है, तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आप प्लीज़ वो वाला व्लॉग भी पूरा देखना, ये वाला व्लॉग भी पूरा देखना। इतना सारा प्यार और ब्लेसिंग्स देने के लिए थैंक यू सो मच। राखी पे इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए थैंक यू। ध्यांश के लिए कुछ राखी आई थी, उन सब के लिए थैंक यू सो मच। और अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, बाय बाय।